हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टू ऑफ कप्स है, ओके दैट्स ग्रेट। द हर्मिट कार्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके द सन कार्ड, वेरी गुड। एंड हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। बस स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, जेमिनाई नहीं, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, और लियो भी यहाँ पर है। ओके सो सबसे पहले देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। उससे पहले बता दूँ मैं आपको 4 मेजर अरकाना है, डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली है यहाँ से। ओके यहाँ पर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से देखिए मैं यही कहूँगा कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है डेफिनेटली। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्यों चल रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके सो आपने ही डिसाइड किया है कि आप अब इस पर्सन से कभी भी बात नहीं करेंगे। आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है। रिलेशनशिप अभी बिल्कुल पॉज सा हो चुका है। कभी किसी टाइम में आपने सोचा था इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है। कि आपने सोचा था कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बितानी है, आपको इसके साथ सेटल डाउन होना था, आपको इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी थी, वगैरह वगैरह। आपने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन नाउ बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं आप इस रिलेशनशिप में, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको लेकिन इस हफ्ते ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मिलने वाला है जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो अब पीछे के रिलेशनशिप को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, जो बीत चुका है जाने दीजिए। आपके लिए कोई मैरिज का ऑफ़र आ रहा है, कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो मे भी हो सकता है आपकी नॉट ओनली जस्ट लव लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपके करियर को, आपके फाइनेंस को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। सो ये रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये शादी तक जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है जो ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मे भी हो सकता है वो थोड़े से एज में आपसे छोटे हों। लेकिन एज में छोटे होने से इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये पर्सन कोई इमेच्योर पर्सन है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो फॉन्ट से तो इमेच्योर पर्सन होता है भाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुझे वाइब नहीं आ रही कि ये पर्सन इमेच्योर है। ये पर्सन थोड़े से ज़िंदा दिल हैं और मतलब चीज़ों को लाइटली लेते हैं जो सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। ओके बहुत सीरियसली नहीं लेनी चाहिए जो चीज़ें, उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल करते हैं। ओके सो दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। ओके इसको मैं ये कहूँगा। और इनके अंदर वो स्पार्क है जो आपको भी वापस से स्पार्की बना सकते हैं। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी अगला कार्ड देखते हैं, वो है हमारा द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से देखिए आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है और यूनिवर्स कह रहा है कि इस कंप्लीट साइकिल को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जैसे लोग, मतलब स्कॉर्पियो, आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आप जैसे लोग, मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं। किसी चीज़ से एक बार जुड़ जाते हैं तो उससे अलग हो पाना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड इसी चीज़ को बता रहा है। जो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जो एंड हो चुका है, लिव इट एंड स्टार्ट अ फ्रेश। ओके
पुरानी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर द मून एनर्जी यही बता रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को लेकर के मौन कर रहे हैं। आपके अंदर अभी भी वो डिसेप्शन वाली एनर्जी आ रही है, आपको दिखाई दे रही है कि हर जगह डिसेप्शन दिखाई देता है कि जो आपके पास्ट पर्सन ने आपके साथ किया, आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा, आपको उस चीज़ का ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा से बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपको बहुत बार चांस दे चुका है पास्ट में भी, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं सुना। लेकिन अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब इनफ इज़ इनफ, अब इससे आगे यूनिवर्स आपकी लाइफ को ज़बरदस्ती भी बदल सकता है। ओके, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को तो सो यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट स्टार्ट अफ्रेश। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसेस भी हो सकते हैं द मून एनर्जी से। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड। सो मैंने कहा ना आपको कि कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, यस, और ये पर्सन धीरे 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 आपके दिल में जगह बना रहा है, और आप ना चाहते हुए भी अब इसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और ये पर्सन जानते हैं कैसे आपके हार्ट को इन्वेड करना है इनको, ये जानते हैं कि आपके दिल की चाबी कैसे खोलनी है, ताला कैसे खोलना है। उनके पास है आपके दिल की चाबी, और वो धीरे 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 करके वो आपके दिल में जगह बना ही लेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। ओके, यहाँ पर मैं नाइट ऑफ पेंटिकल से ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ हद तक सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप और वो, यानी कि ये जो नया पर्सन है, ये लोग मिल सकते हैं। पहले मैं बता दूँ, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, कि आप और वो एक दूसरे से मिल सकते हैं कहीं इसी वीक में। आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, मे बी हो सकता है इवन इवनिंग के टाइम पे आप लोग एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लाइक कॉफ़ी शॉप पर, या फिर कहीं चाय वाय पीने चले जाएं, या फिर कुछ हो सकता है छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाएं फॉर स्नैक्स। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डील करने वाले हैं, अच्छे से एक दूसरे से मिलने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक दोनों की तरफ से ही यहाँ पर एक, जो मैंने कहा था ना, स्पार्क जनरेट हो सकता है। वो स्पार्क कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ। ओके, इसके आगे मैं देख रहा हूँ हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जिस चीज़ के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आपको अब आगे बढ़ना ही है। ओके, एंड नाउ आपको अब ये डिसाइड करना है कि आपको अब नए रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है। ओके, प्रॉज एंड कॉन्स जान लीजिए, सब कुछ जान लीजिए। जो भी आपको लगता है, आपके मन में जो भी डाउट्स हों, उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ आपको ये ट्राई करना चाहिए, देन यू शुड गो अहेड। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके आगे का कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं। आप लोग एक दूसरे से अपनी बराबरी वाली बातें करने वाले हैं कि लाइक हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वो भी आपको अपने बारे में बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। ओके, सो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई रूम ही नहीं रहेगा कि आप एक दूसरे पर थोड़ा भी शक कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरह से परफेक्ट मैच कहीं ना कहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों की अब स्टार्ट होने जा रही है। सो देखिए, अब यहाँ पर कोई पास्ट एनर्जी नहीं आ रही है। मैं पहले ही बता दूँ आपको कि ऐसा ही लिब्रा के साथ हुआ था, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट येस, यहाँ पर कोई नई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फ्रेश एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई ओल्ड एनर्जी नहीं है, क्योंकि ओल्ड एनर्जी के साथ आपका कोई भी कनेक्शन अभी नहीं है। ओके, आपको और यही पुश किया जा रहा है कि आप नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ें। ओके, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। यूनिवर्स कह रहा है येस दिस इज़ द पर्सन, येस दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स ने एंडोर्समेंट दे दी है आपको बोला है कि अगर आपके बाकी चीज़ों पे खरा उतर रहा है ये पर्सन, तो वाई नॉट गो अहेड। ओके, द सन कार्ड मुझे यही बता रहा है इट्स अ बिग येस। ओके,
एंड इट इज़ द टाइम टू बी हैप्पी। मतलब आपको अब यहाँ पर खुश रहना है। आपको यूनिवर्स ने खुशी का एक ज़रिया दिया है, आपको एक मौका दिया है यूनिवर्स ने कि आप खुश रहें। अगर आप अब अपनी खुशियाँ नहीं चुनते हैं देन आपके लिए आपका फ़ॉल्ट है, ये फिर यूनिवर्स का फ़ॉल्ट नहीं है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, यहाँ पर पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली आया है और दोनों ही कार्ड लास्ट के 2 मेजर अरकाना वो दोनों पाइसिस को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हैंग्ड मैन है और हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। अगर आपको टाइम लेना है, यूनिवर्स ऐसा नहीं कह रहा है कि आपके लिए अभी ये छीन लेगा सब कुछ अगर आपने चूज़ नहीं किया तो। यूनिवर्स कह रहा है सोच समझ करके डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। ओके, ऑलरेडी आप इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं इस पर्सन को, बिल्कुल कीजिए। और अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं और आप इस वजह से डिसीज़न नहीं ले रहे हैं तो फिर भाई यूनिवर्स कट्टा लगा देगा भाई यहाँ पर। ओके, मतलब हो जाएगा ख़त्म सब कुछ। ओके, हैंग्ड मैन से आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर अपना टाइम लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है जब सही समय आए देन एक्सेप्ट इट। ओके, हैंग्ड मैन से अभी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप पॉज लें, क्योंकि आप अभी एकदम से रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। आपके अंदर ये चीज़ आ रही है, अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज़, आपकी इंट्यूशन भी आपको बोल रही है बार बार, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है यहाँ पर, कि अभी मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। आपका अंदर से आपको आवाज़ दे रहा है कि नहीं अभी रिलेशनशिप स्टार्ट मत करो, जब आप रेडी हो तब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्स आपको इतना टाइम ज़रूर देगा और ये पर्सन भी आपको इतना टाइम ज़रूर देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स, और ये जो पर्सन है ये हालांकि वो स्पार्क होने नहीं देंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो सकते हैं, और हो सकता है आपको भी ये चीज़ लग रही हो। बस अगर आप वेट करना चाहते हैं वेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी वेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ओके, सो बस अगर आप थोड़ा रुकना चाहते हैं रुकिए, अगर आप इस पर्सन को टेस्ट करना चाहते हैं वो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या यूनिवर्स चाहता है आपसे। लेट्स सी। अपने फियर से बाहर निकलिए। यूनिवर्स सबसे पहले यही कह रहा है, आपको अपने फियर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप तभी तो इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे। फियर से बाहर निकलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जो आपने मैनिफेस्ट किया था ना, ये वही पर्सन है। ओके, ये वही पर्सन है, और आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। आप लोगों का मैनिफेस्टेशन का रूल पता है क्या? आप लोग पता है कैसे मैनिफेस्ट करते हैं? आप लोग कहते हैं कि नहीं यही पर्सन ऐसा होना चाहिए जिस पर्सन को आप पसंद करते होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। ओके, वो भी तो मैनिफेस्ट कर रहा होगा ना अपनी लाइफ में कैसी लाइफ चाहिए उसको। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को ही सोच के बैठेंगे कि यही पर्सन वैसा होना चाहिए जैसा मैं सोचता हूँ, ओके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप जैसा सोचते हैं कि हाँ वैसा पर्सन आपको चाहिए, तो वैसा पर्सन आपको यूनिवर्स ला करके देता है। आप मैनिफेस्ट जैसे करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। ओके, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला, जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। ओके, सो अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन में। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग पूरे डिटेल वीडियो है, ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।